Hello and welcome to Scholars and Curious. This is Monica Srivastav, your physics instructor, and you guys already know that physics is obviously for curious ones. This is our lecture number 15 in the series of solid state physics. And in this lecture, basically this is part 2 or second of the previous year questions which we were solving of CSI and NET JRF papers. I am telling you some easy tricks and tips to solve those questions of solid state physics. So in our last part, in the part first, we have done some questions, and I am again in front of you guys with this part second. We will do some more questions. So let's start. This is our question number 1. It is from NET June 2014. Question is, consider an electron in a BCC lattice with lattice constant A single particle wave function that satisfies the Bloch theorem will have the form Fr exponential eta kr with Fr being, and there are 4 options. So let me explain this question first. तो दोस्तों ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये क्वेश्चन बेसिकली बोल रहा है कि हमें एक बीसीसी लैटिस में एक इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करना है, और ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन वेव जनरेट होगी, और हमें उसका वेव फंक्शन जो है वो बताना है जो कि ब्लॉक थ्योरम को सेटिस्फाई करता हो. तो देयर आर 4 ऑप्शंस. इनमें से बीसीसी लैटिस के लिए हमें बताना है. तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है इसे सॉल्व करने का जो सबसे आसान तरीका है दैट इज हिट एंड ट्राई मेथड. 1 बाय 1 हमें एक एक ऑप्शन को ब्लॉक थ्योरम से रिप्लेस करके उसमें मॉडिफिकेशंस करके पता लगाना होगा. सो सबसे पहले तो व्हाट इज ब्लॉक थ्योरम? ब्लॉक थ्योरम क्या है? तो गाइस बेसिकली ब्लॉक थ्योरम इज शाई के आर इक्वल्स टू यू आर एक्सपोनेंशियल आइटा के आर, या इसको ऐसे भी लिखते हैं एफ आर एक्सपोनेंशियल आइटा के आर. और हम इस क्वेश्चन में बीसीसी लैटिस की बात कर रहे हैं. तो बीसीसी लैटिस के जो प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर्स होते हैं, जो कि मैं यहाँ पे फिर से लिख देती हूँ. A1 इज A/2 माइनस आई के प्लस जे प्लस के. यहाँ पर आई जे के डायरेक्शंस हैं, और A2 होगा A/2 आई के माइनस जे के एंड प्लस के के, एंड A3 विल बी A/2 आई के प्लस जे के माइनस के. ओके, सो बेसिकली आप देख रहे होंगे कि जो फर्स्ट जो वेक्टर है A1 उसमें I नेगेटिव है, सेकंड में J नेगेटिव है, एंड थर्ड में K नेगेटिव है. तो इजीली याद हो जाएंगे. सो दीज आर प्रिमिटिव वर्टिसेस और वेक्टर्स ऑफ बीसीसी लैटिस. हमें पता है ब्लॉक थ्योरम में हमें क्या अप्लाई करना है, एफ आर इक्वल्स टू एफ आर प्लस ए. अगर हमें रिजल्ट्स में मिलता है तो वो ऑप्शन सही होगा. तो हम 1 बाय 1 एक एक ऑप्शन उठाते हैं. यहाँ पर मैंने डायरेक्ट ही ऑप्शन नंबर 2 उठा लिया है क्योंकि यही आंसर होगा. आप फर्स्ट वाला ऑप्शन करके देखेंगे तो आपको एफ आर प्लस ए इक्वल्स टू एफ नहीं मिलेगा. सेकंड वाला करके देखेंगे, यानी कि ये जो मैंने यहाँ पर किया है, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा. तो चलिए करते हैं. बेसिकली हमें क्या करना है, ये फंक्शन हमें गिवन है ऑप्शन में, ऑप्शन बी में. f इक्वल्स टू 1 प्लस कोस 2 पाई बाय ए एक्स प्लस वाई प्लस कोस 2 पाई बाय ए वाई प्लस जेड प्लस कोस 2 पाई बाय ए जेड प्लस एक्स. और बेसिकली हमें पता है कि हमें ब्लॉक थ्योरम को सेटिस्फाई करवाने के लिए ये रिलेशन फॉलो करना होगा. एफ आर प्लस ए इक्वल्स टू एफ आर हमें शो करना होगा. तो एफ आर प्लस ए करने के लिए जहां पर आर यानी वेक्टर्स एक्स या वाई है, उनकी जगह उनके ए वेक्टर्स यानी आई जे के की फॉर्म में हमें लिखने होंगे, जो A1 A2 A3 है. तो सबसे पहले R प्लस A1 करेंगे. तो देखिए A1 क्या था हमारा, A/2 माइनस आई के प्लस जे कैप प्लस के कैप. तो फर्स्ट वाला जो फंक्शन है 1 प्लस कोस 2 पाई बाय ए एक्स प्लस वाई. एक्स और वाई दो ही डायरेक्शन की हम बात करेंगे इसमें. तो x के साथ क्या आ गया आपका माइनस आई, तो माइनस A/2. y के साथ आ गया प्लस j, तो प्लस A/2.
तो माइनस ए बाई टू प्लस ए बाई टू। ठीक है, ऐसा ही अगला वाला करते हैं, इस कोस टू पाई बाई ए वाई प्लस जेड के लिए करते हैं, प्लस कोस टू पाई बाई ए वाई प्लस जेड, तो हम वाई और जेड के लिए करेंगे। तो A1 में देखिए y यानी जे कैप प्लस ए बाई टू, जेड यानी के कैप प्लस ए बाई टू, तो प्लस ए बाई टू प्लस ए बाई टू। समझ में आ रहा होगा आपको। ऐसा ही हम थर्ड वाले के लिए करेंगे, प्लस कॉस टू पाई बाई ए एक्स प्लस जेड, तो x प्लस जेड, तो A1 में देख लीजिए x के लिए माइनस ए बाई टू और z के लिए प्लस ए बाई टू, तो माइनस ए बाई टू प्लस ए बाई टू। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे आप, और जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आप देखेंगे एंड में आपको एफ आर प्लस ए वन इक्वल्स टू एफ मिल रहा है। सिंपल मैथमेटिकल है। सेम आपको करना है एफ आर प्लस ए टू के लिए, यानी इस ए टू वाले वेक्टर के लिए। देखिए ए टू के लिए करेंगे तो 1 प्लस कॉस टू पाई बाय ए एक्स प्लस वाई, एक्स और वाई के लिए देखना है तो आई और जे देखेंगे, यानी प्लस ए बाई टू माइनस ए बाई टू, सो दिस इज प्लस ए बाई टू माइनस ए बाई टू। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे एफ आर प्लस ए टू जब आप कर लेंगे तो वो भी आपका एफ आर के इक्वल आएगा। इसी तरह एफ आर प्लस ए थ्री, तो इस तरह हम ये बोल सकते हैं कि एफ आर प्लस ए जो है, जिसमें A1, A2, A3 तीनों आ गए, वो एफ आर के इक्वल है। किस ऑप्शन के लिए? सेकंड ऑप्शन के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा नेट जून 2014 की प्रॉब्लम थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। द डिस्पर्शन रिलेशन for electrons in an FCC crystal is given in the tight binding approximation by, and this is a function epsilon k equals to minus 4 epsilon naught cos kx a by 2 cos ky a by 2 plus cos ky a by 2 cos kz a by 2 plus cos kz a by 2 cos kx a by 2, where a is the lattice constant, epsilon is a constant with the dimension of energy, the x component of velocity of electrons at pi by a 00 is, हमें निकालना है इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, वो भी x कंपोनेंट की यानी कि vx, वो भी पाई बाय a 00 पॉइंट पर, यानी हमें निकालना है vx एट पाई बाय a 00 इक्वल्स टू व्हाट। सो दिस इज बेसिकली आवर क्वेश्चन, और ये प्रॉब्लम नेट जून 2014 की है। देयर आर 4 ऑप्शंस, चलिए देखते हैं इसका आंसर। सो एप्सिलॉन के इक्वल्स टू दिस इज गिवन। नाउ वेलोसिटी बेसिकली क्या होती है? वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है टाइट बाइंडिंग थ्योरी में, दैट इज v इक्वल्स टू 1 अपॉन h कट de ओवर dk। हमें क्वेश्चन में पूछा है x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, तो हम खाली x कंपोनेंट की बात करेंगे, यानी vx इक्वल्स टू 1 अपॉन h कट de ओवर dkx। और ऑब्वियसली e आपको गिवन है यहाँ, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि एप्सिलॉन जो है दैट इज शोइंग द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। ओके, सो वी विल डू डी एप्सिलॉन अपॉन डी के एक्स के रिस्पेक्ट में जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यू विल गेट 4 एप्सिलॉन नॉट ए बाई टू साइन के एक्स ए बाई टू कॉस के वाई ए बाई टू प्लस कॉस के वाई ए बाई टू। देन हमें वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट पाई बाय ए 00 पॉइंट पर निकालना था, तो आप पाई बाय ए 00 रख दीजिए। आपको सिंपली क्या करना है कि x की जगह पाई बाय ए रखना है, के वाई की जगह 0 रखना है, और के वाई की जगह के जेड की जगह भी 0 रखना है। तो जब हम ये वैल्यूज पुट करेंगे तो वी विल गेट द आंसर 4 एप्सिलॉन नॉट ए। एंड अगर हम h कट की डायमेंशन में लिखेंगे या h की डायमेंशन में, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो जो ऑप्शन होगा वो फोर्थ ऑप्शन यानी डी ऑप्शन सही होगा, 4 एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय h और h कट। ओके, इजी क्वेश्चन था, इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। नाउ question number 3 is there on your screen. Consider the crystal structure of sodium chloride which is modeled as a set of touching spheres. Each sodium atom has a radius r1 and each chlorine atom has a radius r2. The centers of these spheres from a simple cubic lattice. The packing fraction of this system is, and there are 4 options. ये प्रॉब्लम भी नेट दिसंबर 2014 की है। तो
हमें इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या दिया है, हमें दिया है कि हम सोडियम क्लोराइड की एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर को कंसीडर करें जिसमें सभी स्फीयर्स जो है वो टचिंग सेट में हैं, मतलब एक दूसरे को स्पर्श करते हुए, टच करते हुए, और हर सोडियम एटम की जो रेडियस है वो R1 है और क्लोरीन एटम की जो रेडियस है वो R2 है, और ये सिंपल क्यूबिक लैटिस का फॉर्मेशन कर रहे हैं इन सभी एटम्स के सेंटर। तो इस तरह के सिस्टम का हमें पैकिंग फ्रैक्शन बताना है। पैकिंग फ्रैक्शन जो होगा वो इन चारों में से एक फॉर्म को फॉलो करेगा, जो चार ऑप्शन है उनमें से एक फॉर्म को फॉलो करेगा। ये क्वेश्चन वैसे बहुत आसान है, बस थोड़ा सा इसको घुमा फिरा दिया गया है। बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है कि हमें गिवन है कि ये सिंपल क्यूबिक लैटिस टाइप है, तो सिंपल क्यूबिक लैटिस टाइप के लिए पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है वो हमारे दिमाग में रहना चाहिए। अगर वो आपको याद है तो फिर ये क्वेश्चन बहुत आसान है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। सो बेसिकली हम जानते हैं कि पैकिंग फ्रैक्शन फॉर अ मोनोस्फीयर क्लोजली पैक्ड केस फॉर सिंपल क्यूबिक इज π/6, यानी कि हमें इन चारों ऑप्शंस में से R1 इक्वल्स टू R2 पुट करना है और ये देखना है कि π/6 कौन से ऑप्शन में आ रहा है। तो जब आप फर्स्ट चॉइस यानी फर्स्ट ऑप्शन में देखते हैं तो R1 इक्वल्स टू R2 कीजिए, यहां पर R1 इक्वल्स टू R2, तो क्या बनेगा आपका पाई R1 क्यूब अपॉन 8 R1 क्यूब प्लस R1 स्क्वायर अपॉन 4 R1 स्क्वायर। और अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो यू विल गेट π/4। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका π/6 जो है वो सिंपल क्यूबिक लैटिस के लिए जितना पैकिंग फ्रैक्शन आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो गया। ठीक है, ये नहीं हो सकता। इसी तरह आप ऑप्शन बी को चेक कर लीजिए, सी को कर लीजिए, डी को कर लीजिए। आप देखेंगे कि जो सेकेंड ऑप्शन है वही सही होगा। सेकेंड ऑप्शन यानी चॉइस 2 में आएगा π/6, दैट इज ओके। सो वी विल गेट अवर करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। तो ये सबसे आसान तरीका है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं और स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड जैसे ही वो इस तरह के क्वेश्चंस देखते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल होते हैं। इन्हें आप देखिए, R1 और R2 हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रखा है। देयर इज नो थ्योरी इसमें, मतलब हम ऐसा मान रहे हैं कि सोडियम एटम और क्लोरीन एटम की जो रेडियस है वो इक्वल हो गई, बट हम ऐसा सिर्फ मान रहे हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन में तो अलग अलग रेडियस दी हुई है R1 और R2। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे इजी मेथड था। Question number 4 is here, which is consider two crystalline solids, one of which has a simple cubic structure and the other has a tetragonal structure. The effective spring constant between atoms in the C direction is half the effective spring constant between atoms in the A and B directions. At low temperatures, the behavior of lattice contribution to specific heat will depend as a function of temperature T as. तो हमें लो टेम्परेचर पर स्पेसिफिक हीट का टेम्परेचर पर डिपेंडेंस बताना है। कैसे डिपेंड करेगी, टेट्रागोनल सॉलिड के लिए भी और सिंपल क्यूबिक सॉलिड के लिए भी। एंड देयर आर 4 ऑप्शंस। दिस प्रॉब्लम इज आल्सो फ्रॉम नेट दिसंबर 2014। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी 4। और ये जो थ्योरी हम फॉलो करेंगे दैट विल बी डिबाई थ्योरी, जो कि मैंने आपको पढ़ाई है इन माय प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स। आप वहां से देख सकते हैं। डिबाई थ्योरी से हमें ये डिबाई टेम्परेचर का फॉर्मूला मिलता है, जो कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यहाँ TD डिबाई टेम्परेचर है। डिबाई मॉडल से हमें ये रेशियोज, ये फॉर्मूला मिले हैं। सो करेक्ट ऑप्शन 4 होगा। क्यों? बिकॉज स्पेसिफिक हीट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक पार्ट and lattice vibrational part. At low temperature, lattice vibration contribution is given by Debye model. So this is lattice distribution or contribution, vibration contribution, which is proportional to T cube ना। एंड आप ऑप्शन में देख लीजिए, जो ऑप्शन नंबर 4 है उसमें टी क्यूब ही आ रहा है दोनों सॉलिड्स के लिए, टेट्रागोनल के लिए भी और सिंपल क्यूबिक के लिए, क्योंकि डिबाई मॉडल के अकॉर्डिंग टी क्यूब लॉ को फॉलो करता है। Okay, so this is our question number 4, and here is question number 5 on your screen now. A superconducting ring carries a steady current in the presence of a magnetic field B
normal to the plane of the ring. Identify the current incorrect स्टेटमेंट. हमें यहाँ पे गलत जो स्टेटमेंट है वो बताना है इन चारों में से. एक सुपर कंडक्टिंग रिंग है जो मैग्नेटिक फील्ड बी जब उसके प्लेन के परपेंडिकुलर या नॉर्मल अप्लाई किया जाता है तो एक स्टेडी करंट उसमें बहने लगता है सुपर कंडक्टिंग रिंग में. और तब क्या होता है हमें इन चारों में से सही ऑप्शन बताना है. So option number 1 is the flux passing through the superconductor is quantized in unit of He upon E. Second is the current and the magnetic field in the superconductor are time independent. Third is the current density J and B are related by the equation del cross J plus A square B equals to 0, where A is a constant. And the fourth one is the superconductor shows an energy gap which is proportional to the transition temperature of the superconductor. So the answer is basically in a superconductor flux is quantized in unit of Hc upon 2E, not He upon E. सो बेसिकली फर्स्ट वाला गलत हो गया क्योंकि क्वांटाइज जो होता है वो He अपॉन 2E में होता है और 2 इज चार्ज ऑन कूपर पेयर. सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द इनकरेक्ट स्टेटमेंट और हमारे फिफ्थ का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा. चलिए 6 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. विच इज द डिस्पर्शन रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ 3-dimensional लैटिस इन टाइट बाइंडिंग अप्रॉक्सीमेशन इज गिवन बाय epsilon k equals to a cos kxa plus beta cos kya plus gamma cos kza. That is alpha cos kxa plus beta cos kya plus gamma cos kza, where a is lattice constant and alpha, beta, gamma are constants with dimension of energy. The effective mass tensor at the corner of the pi by a means corner of the Brillouin zone is. So corner of the first Brillouin zone हमें effective mass tensor बताना है. ये क्वेश्चन नेट दिसंबर 15 का है. क्वेश्चन इज क्वाइट इजी एंड द आंसर इज ऑल्सो क्वाइट इजी. सो ई के इज गिवन अल्फा एज के एक्स ए, बीटा एज के वाई ए, गामा कॉस के जेड ए. एंड इफेक्टिव मास बेसिकली क्या होता है, एच कट स्क्वायर अपॉन डी टू अपॉन डी के स्क्वायर होता है. टाइट बाइंडिंग जो अप्रोक्सीमेशन होता है आपका, जो टाइट बाइंडिंग थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग इफेक्टिव मास का फॉर्मूला है ये. सो बेसिकली हमें डी ओवर डी के निकाल लेना है, देन डी टू ओवर डी के स्क्वायर, देन हमें इसका बनाना है एक टेंसर. तो देखिए टेंसर फॉर्मेशन इज क्वाइट इजी. अगर आपने पाई बाई ए जो वैल्यूज है ये के एक्स, के वाई और के जेड की हैं, पाई बाई ए वैल्यू, तो आप इसमें इस वाले रिलेशन में के एक्स, के वाई और के जेड की जगह जस्ट पाई बाई ए पुट कर देंगे एंड देन एच कट स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे. तो देखिए एच कट स्क्वायर और ए स्क्वायर यहाँ पर बाहर आ जाएगा. ठीक है, के एक्स के लिए एच कट स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर यहाँ भी बाहर आ जाएगा. के वाई के लिए एच कट स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर यहाँ भी बाहर आ जाएगा. के जेड के लिए तो बेसिकली एच कट स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर यहाँ आ गया. क्या बचा, 1 अपॉन अल्फा यहाँ से बचेगा, यहाँ से 1 अपॉन बीटा, यहाँ से 1 अपॉन गामा. Okay, so let's start with question number 7, and our question is, for an electron moving through a one-dimensional periodic lattice of periodicity A, which of the following corresponding to an energy eigenfunction consistent with Bloch's theorem? And there are 4 options. तो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं. क्वेश्चन ये है कि वन डायमेंशनल पीरियोडिक लैटिस जिसकी पीरियोडिसिटी ए है में कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और हमें उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी आइगन फंक्शन बताना है जो कि ब्लॉक्स थ्योरम को सेटिस्फाई करे ऑब्वियसली. तो इसका यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिख दिया है विच इज वेल नोन ब्लॉक्स थ्योरम आइगन फंक्शन. ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन. शाई इक्वल्स टू ए एक्सपोनेंशियल आइटा पाई एक्स अपॉन ए प्लस कॉस 2 पाई एक्स अपॉन ए. बट ये आया कैसे? तो ऐसा ये क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा विस्तार से नहीं समझाया है. क्योंकि ब्लॉक थ्योरम क्या होता है फ्रेंड्स? ब्लॉक थ्योरम होता है शाई आर प्लस ए इक्वल्स टू शाई आर. ऐसा एक क्वेश्चन हमने पहले किया था. तो आपको क्या करना है, इन चारों ऑप्शंस में ऑब्वियसली हिट एंड ट्राई मेथड वी विल यूज. शाई आर प्लस ए रखकर देखिए और
when you will get psi r plus a equals to psi r, that will be the correct option. So इस क्वेश्चन के लिए जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी. Let's move ahead. Here is question number 8. Consider electrons in graphene, which is a planar monoatomic layer of carbon atoms. If the dispersion relation of electrons is taken to be epsilon k equals to ck, where c is constant over the entire k space, then the Fermi energy EF depends on the number density of electrons rho s. So आपको रिलेशन बताना है बिटवीन फॉर्मी एनर्जी एंड नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि EF और रॉ के बीच में. और 4 ऑप्शंस हैं, तो इसको करने का तरीका जो है वो आपकी स्क्रीन पर है. ये क्वेश्चन 9 जून 2016 का है. सो इन रिलेटिविस्टिक केस एप्सिलॉन इक्वल्स टू सी के एंड P इक्वल्स टू एच कट के. P क्या है यहाँ पर? मोमेंटम है. देन K इक्वल्स टू K क्या हो गया? P अपॉन एच कट. ऑब्वियसली एच कट इसके नीचे चला जाएगा. जब आप P की ये वैल्यू या एप्सिलॉन की टर्म में इसको आप देखेंगे तो यू विल गेट एप्सिलॉन इक्वल्स टू CP अपॉन एच कट. ओके, सो डेंसिटी ऑफ स्टेट का जो डेंसिटी ऑफ स्टेट को आप जब लिखते हो एनर्जी की टर्म में और मोमेंटम की टर्म में, तो आप उसको GE/DE या GP/DP लिखते हो. और जो इसका फॉर्मूला है दैट इज A अपॉन एच स्क्वायर 2πp/dp. सो A अपॉन एच स्क्वायर 2π और P की वैल्यू रख दी यहाँ पर जो आया एप्सिलॉन एच कट अपॉन C, तो ये वैल्यू यहाँ पर रख दी और ये डी एप्सिलॉन बन गया. ए यहाँ पर एरिया है. सो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स n जब आप निकालेंगे तो क्या करेंगे? इसका इंटीग्रल कर देंगे सिंपली. तो जो वैल्यू है आप उसका इंटीग्रल कर दीजिए. जब आप इंटीग्रल करेंगे और n अपॉन ए इक्वल्स टू रो पुट करेंगे, नंबर डेंसिटी यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट एरिया वो नंबर डेंसिटी होती है, तो रो क्या हो जाता है आपका? n अपॉन ए. तो जब आप ये पुट करेंगे तो यू विल गेट EF इज प्रोपोर्शनल टू रो रेज टू द पावर हाफ, यानी कि जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए. सो दिस वाज एन इजी क्वेश्चन. Okay, so question number 9. It is, suppose the frequency of phonons in a one-dimensional chain of atoms is proportional to the wave vector. If n is the number density of atoms and c is the speed of phonons, then the Debye frequency is, और आपको बतानी है Debye frequency क्या होगी. And there are 4 options. तो फोनोन की बात हो रही है, वो भी वन डायमेंशनल चैन ऑफ एटम के लैटिस में. n नंबर डेंसिटी दे रखी है, c स्पीड ऑफ फोनोन दे रखा है और आपको डिबाय फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है. तो आप डिस्पर्शन रिलेशन जानते हैं कि ओमेगा प्रोपोर्शनल टू k फॉर वन डायमेंशनल चेन ऑफ एटम्स. सो ओमेगा इक्वल्स टू सी के हो जाएगा जब हम c एक कांस्टेंट ले लेंगे जहां हम c को रखेंगे स्पीड ऑफ फोनोन्स. द टोटल नंबर स्टेट्स या नंबर डेंसिटी n क्या हो जाता है? आपको ये फॉर्मूला बार बार आपकी नजरों के सामने आ रहा है तो आपको याद हो गया होगा. इंटीग्रल जी ओमेगा डी ओमेगा. तो सिंपली जी ओमेगा की हमें वैल्यू रखनी है. जी ओमेगा की वैल्यू जो हम यहाँ ले रहे हैं L अपॉन 2πc. L है जो वन डायमेंशनल चेन है उसकी लेंथ, 2π is a constant, c is a constant of speed of phonons and d omega is as it is. So जब आप ये values put कर देते हैं so you will get omega equals to 2πcn. तो जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा. आप इसको करके देखिए. अगर इनमें से कोई भी आंसर आपके मैच नहीं करते हैं, जब आप ये वीडियो देख चुके होंगे उसके बाद आप करने की कोशिश कीजिए. अगर आपके आंसर्स मैच नहीं करते हैं या आपसे वो मैथमेटिकल पोर्शन नहीं हो रहा है तो आप मुझे कमेंट कीजिए. मैं अपना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दूंगी जहां आप मुझे मैसेज कर सकते हैं. तो मैं आपको ये सभी सॉल्यूशंस हैंड रिटन नोट्स जो भी हैं वो आपको अवेलेबल करवाऊंगी. Question 10 is, the band energy of an electron in a crystal for a particular k direction has the form epsilon k equals to a minus b cos 2ka, where a and b are positive constants and 0 less than ka less than pi. The electron has a hole-like behavior over the following range of K. तो आपको K की रेंज बतानी है. डिस्पर्शन रिलेशन दे रखा है. बैंड एनर्जी EK इक्वल्स टू a माइनस b cos 2ka. A और B जो है वो पॉजिटिव कांस्टेंट है और Ka की जो रेंज है वो 0 से पाई के बीच में है.
तो इलेक्ट्रॉन का होल लाइक बिहेवियर कब होगा, जब के ए किस रेंज में हो, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले इफेक्टिव मास निकालना पड़ेगा और वहां से हम देखेंगे कि आगे क्या करना है। तो ई के इक्वल्स टू ए माइनस डी कॉस 2k ए एम स्टार की आप वैल्यू जानते हैं। इफेक्टिव मास का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एच कट स्क्वायर अपॉन डी टू ई अपॉन डी के स्क्वायर। तो आप के पास ई की वैल्यू है, आप डबल डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन 2 टाइम्स इसका कर लीजिए तो यू विल गेट 4a स्क्वायर बी कॉस 2ka और यहां से आपको m स्टार की वैल्यू मिलेगी h कट स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर b cos 2ka। इलेक्ट्रॉन विल बिहेव लाइक होल व्हेन m स्टार लेस देन 0। ये आपको याद रखना है कि जब m स्टार की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो इलेक्ट्रॉन होल के जैसा बिहेव करेगा। इसका मतलब m स्टार को नेगेटिव होना चाहिए। m स्टार नेगेटिव कब होगा, देखिए h कट तो कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है ऑब्वियसली, यानी कॉस पर डिपेंड करेगी पूरी वैल्यू। इसका मतलब cos 2ka जब नेगेटिव होगा तो m स्टार नेगेटिव होगा। अब cos 2ka कब नेगेटिव होगा, जब cos थीटा नेगेटिव कब होता है जिस रीजन में, तो cos थीटा जो है वो नेगेटिव होता है π/2 टू 3π/2 रीजन में। So we are just considering first periodic reason. So we have π/2 less than 2ka less than 3π/2 और 2 को आप इधर ले आइए तो ka के लिए रेंज मिल गया π/4 से 3π/4। तो यहाँ जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ये नेट जून 2016 की प्रॉब्लम थी। Okay, so next is question number 11. Consider a hexagonal lattice with basis vectors as shown in the figure below, and here is a figure. If the lattice spacing is a equals to 1, the reciprocal lattice vectors are, and there are 4 options. तो आपको a1 और a2 ये जो आपको डायग्राम में शो रहा है इनकी वैल्यू बतानी है, यही है रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स। ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं। तो आपको कोई भी डायग्राम दे सकता है किसी भी तरह के लैटिस का और उसमें लैटिस वेक्टर डिनोट कर देगा वो और आपको पूछेगा इन लैटिस वेक्टर्स की वैल्यू बताइए। तो ये क्वेश्चन बेसिकली नेट दिसंबर 2016 से लिया है। मैं ऐसे क्वेश्चंस करने का आपको तरीका बता देती हूँ। आपको सिर्फ फिगर को चेक करना है और आपको a1 और a2 की x एक्सिस और y एक्सिस से डिस्टेंस निकाल लेनी है। आप आर्बिट्रेरी कोई भी ओरिजिन मान सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इस डायग्राम की बात करूं तो मैंने इसे ओरिजिन मान लिया है, इस पॉइंट को, इसको मैं x एक्सिस मान रही हूं और इसको y एक्सिस मान रही हूं। और वैसे यहां क्वेश्चन में तो आपको दिया ही हुआ है x और y किसे मानना है, ठीक है। तो आपको ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है। तो जस्ट आपने a1 की डिस्टेंस निकाल ली इन द वेक्टर फॉर्म ऑफ x एंड y, a2 की डिस्टेंस निकाल ली एंड a3 की डिस्टेंस निकाल ली। यानी आपको जब a3 वेक्टर नहीं दिया है तो आप अपसाइड या इनटू द पेज मान लीजिए और आप अज्यूम कर लीजिए a यूनिट जो लैटिस का लैटिस पैरामीटर है उसको a को यूनिट में मान लीजिए। नाउ वॉल्यूम क्या होता है, v इक्वल्स टू a1 डॉट a2 क्रॉस a3। तो आपके पास v की वैल्यू आ गई 3√3a³/2। a3 इंटू a1 आप इसी तरह निकाल लेंगे। सो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, a1 स्टार इक्वल्स टू 2πa2 इंटू a3 डिवाइडेड बाय v। और इसी तरह आप a2 स्टार निकाल लेंगे, a3 स्टार निकाल लेंगे। तो जब आपने a1 स्टार निकाला तो आपके पास वैल्यूज आएंगी 4π/3 x कैप प्लस 0 y कैप। जब आप a2 निकालेंगे इसी तरह तो आपके पास वैल्यू आएगी -2π/3 x कैप प्लस 2π/√3 y कैप। और जब आप रखते हैं a इक्वल्स टू 1, सो यू आर गेटिंग a1 स्टार इक्वल्स टू 4π/3 x कैप प्लस 0 y कैप एंड a2 स्टार इक्वल्स टू 2π/3 x कैप प्लस 2π/√3 y कैप। सो you are getting the correct option into option number A. So this will be the right one. Okay, so let's move ahead. Where is question number 12? And it is here. Question is, consider a one-dimensional chain of atoms with lattice constant A. The energy of an electron with wave vector k is epsilon k equals to mu minus gamma cos k, where mu and gamma are constants. If an electric field E is applied in the positive x direction, the time dependent velocity of an electron is.
आपको वन डायमेंशनल चेन ऑफ एटम्स जिसका लैटिस कांस्टेंट ए है वो गिवन है, उसका एनर्जी या वेव वेक्टर जो रिलेशन है वो गिवन है, एप्सिलॉन के इक्वल्स टू म्यू माइनस गामा कॉस के ए। और आपको ये पूछा है कि द टाइम डिपेंडेंट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी, टाइम डिपेंडेंट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके प्रोपोर्शनल होगी। एंड देयर आर 4 ऑप्शंस, प्रोपोर्शनल टू कॉस बी माइनस E अपॉन एच कट, प्रोपोर्शनल टू E इंडिपेंडेंट ऑफ E, प्रोपोर्शनल टू साइन बी माइनस E अपॉन एच कट। दिस प्रॉब्लम इज फ्रॉम नेट दिसंबर 2016 सॉरी। सो आप 10 सेकेंड ले लीजिए, इस प्रॉब्लम को समझ लीजिए और फिर मैं इसका आंसर बताती हूं। बेसिकली यहाँ पर आपको वेलोसिटी और एनर्जी या कॉस और साइन की टर्म में रिलेशन बताना है कि इनमें से किसके प्रोपोर्शनल होगी, तो हम निकाल लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो द सॉल्यूशन इज हियर। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E वी कैन राइट, यू नो ऑब्वियसली F इक्वल्स टू माइनस EE और माइनस QE भी आपने पढ़ा है, ये आपने पढ़ा है 11th-12th में, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो हमने Q को माइनस E से रिप्लेस कर दिया है। सो dp ओवर dt ही क्या होता है, F होता है। सो इट इज बेसिकली इक्वल्स टू माइनस EE, H कट dk अपॉन dt इक्वल्स टू माइनस EE, क्योंकि हम वेक्टर फॉर्म में या क्वांटम फॉर्म में P को क्या लिख सकते हैं, H कट k लिख सकते हैं। तो H कट कांस्टेंट था इसलिए बाहर आ गया है। इंटीग्रेटिंग गिव्स kt इक्वल्स टू k0 माइनस EE t ओवर H कट। So the group velocity, what is the formula of group velocity? V equals to d omega upon dk, और ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन एच का डी ई के अपॉन डी के भी लिख सकते हैं, ठीक है। ई के हमको वैल्यू गिवन है, ओके। सो हम डी ई ओवर डी के निकाल लेते हैं विच इज गामा ए साइन के ए, और हम इस डी ई ओवर डी के की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे v की वेलोसिटी के लिए। सो v आ जाएगा गामा ए अपॉन एच का साइन के ए। एंड टाइम डिपेंडेंट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो टाइम डिपेंडेंट यानी गामा सॉरी वी टी आएगा, वी विल बी अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो साइन के साथ भी के टी ए आ जाएगा और के टी की वैल्यू ये रही। तो के टी की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, आपने के टी की वैल्यू पुट कर ली और जब आप इसे सॉल्व करेंगे सो यू विल गेट दिस वन, वी टी इक्वल्स टू गामा ए अपॉन एच कट साइन बी माइनस EE अपॉन एच कट। तो जो VT आ रहा है आप देख पा रहे हैं कि किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, साइन एंड ऑल दिस टर्म इन दैट बिग ब्रैकेट। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू साइन बी माइनस EE अपॉन एच कट, ऑप्शन नंबर डी, ओके। Let's move ahead. It is question number 13. A thin rectangular conducting plate of length A and width B is placed in the XY plane in 2 different orientations. And these are those 2 different orientations. As shown in figure. In both cases, a magnetic field B is applied in the Z direction and a current flows in X direction due to the applied voltage V. हमने Z डायरेक्शन में यानी इनटू द पेज मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो हमें X डायरेक्शन में करंट मिल रहा है, ओके। सो इफ द होल वोल्टेज अक्रॉस द Y डायरेक्शन इन 2 केसेस satisfy V2 equals to 2V1, द रेशियो A रेशियो B मस्ट बी। यहाँ पर A और B क्या है, A is the this configuration length means the length of this strip and B is the breadth of this strip। तो हमने एक बार इसको ब्रेड्थ वाइज रखा है मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग, एक बार लेंथ वाइज रखा है, और हमें ये पता है कि हॉल वोल्टेज में दोनों ही कॉन्फ़िगरेशन में रेशियो क्या है, V2 अपॉन V1 है आपका 2:1। तो ए रेशियो भी हमें बताना है, ये वाला और ये वाला जो लेंथ है इसके बीच का रेशियो बताना है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, नेट दिसंबर 2016 में आया हुआ है। इसे इस तरह सॉल्व करेंगे। सिंस हॉल वोल्टेज इज गिवन बाय VH, यू नो द फॉर्मूला ऑफ हॉल वोल्टेज इज VH इक्वल्स टू LB अपॉन रो W और IB अपॉन रो W, where W is the width of conducting plate, ओके। तो ये हॉल वोल्टेज का फॉर्मूला अगर नहीं पता है तो आप नोट करते जाइए। केस फर्स्ट की बात करेंगे, V इक्वल्स टू I1 R1 और R1 क्या होता है, रो L1 अपॉन E1,
और आप एल को ए लिख रहे हैं यानी लेंथ को ए से डिनोट कर रहे हैं और एरिया क्या हो गया ए इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो ये आ गया आपका रो अपॉन बी. So you will get V equals to I1 rho upon B. So I1 equals to BV upon rho. Okay. Then VH hall voltage. Hall voltage का फॉर्मूला होता है I1B upon rho V. तो आप I1 की वैल्यू पुट कर दीजिए और जब I1 की वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे तो BVB upon rho square A you will get where W is equals to A. अब हम केस सेकंड की बात कर रहे थे, इसी तरह करेंगे. R2 निकाल लेंगे और V equals to I2 R2 होता है, यहाँ से I2 की वैल्यू निकाल लेंगे और होल वोल्टेज में हम इसको पुट कर देंगे. अब हमें हॉल वोल्टेजेस के रेशियो गिवन है. V2 इक्वल्स टू 2V1 हमें गिवन है यानी A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर. यहां से देखिए, यहां से जब आप इसको इस वैल्यू में डिवाइड करते हैं, इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए, इसको इक्वेशन 2 दे दीजिए, 2 में 1 को डिवाइड करते हैं तो आप बेसिकली ये डिफरेंस जान पा रहे होंगे. A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर यू विल गेट, so the ratio will be 2:1 and A ratio B will be under root 2:1. Okay, so these are some questions from previous year NET JRF question and this is the practice question for you guys. ये क्वेश्चन बेसिकली ग्राफीन से रिलेटेड है. यहाँ एक ग्राफीन की स्ट्रक्चर आपको दे रखी है, आपको बताना है कि इस स्ट्रक्चर के लिए व्हाट इज द ब्रेविस लैटिस ऑफ ग्राफीन, draw the Wigner-Seeds primitive unit cell and how many atoms are there in primitive unit cell. And here is one question also, describe position of atoms in unit cell, write these basis vectors and so on. So this is the practice question, I will leave it for you. और जो हमने पार्ट 1 में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसमें आपको लैटिस पैरामीटर A की वैल्यू दे रखी थी आयरन लैटिस के लिए और आपको डेंसिटी पूछा था वहां पर और वॉल्यूम पूछा था. आई थिंक डेंसिटी जो है, डेंसिटी और जो लैटिस वेक्टर ए है उसमें जो रिलेशन होता है आप वहां से इसको कर सकते हैं. एनएम अपॉन वी ए रो रेस टू द पावर 1/3 ऐसा एक फॉर्मूला होता है. लैटिस पैरामीटर और डेंसिटी के बीच में जो रिलेशन होता है आप वहां से उसे कीजिए, वो क्वेश्चन हो जाएगा. अगर नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, बताइए. एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर these videos. Thank you for watching and next is part 3 in which there will be some questions of 2017, 18 and 19 CSIR NET papers and after that we will solve just questions also. So keep watching, keep studying. Thank you.